वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप दूर से जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है वो दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर सके, सलाम अर्ज़ कर सके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में। वो तमाम व्यूअर्स जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको रमज़ानुल करीम के सदक़े अपने इस पाक घर की ज़ियारत नसीब फरमा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम लोगों की तरफ से इस सलाम आजिज़ाना कबूल फरमाइए जो मेरी ये वीडियो देख रहा है। दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन नज़ारा करवाने लगा हूँ, तो जुड़े रहने इस वीडियो में। सामने आपको जो काउंटर नज़र आ रहा है ना, गेस्ट केयर सेंटर नुसक केयर, यहाँ आप आएँ, आपका कोई भी इशू है परमिट के रिलेटेड तो यहाँ आके डिस्कस करें, आपका वो इशू हल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उदरान मदीना मुनव्वरा से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूह मदीना वन। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा है, मस्जिद नबवी के लाइव मनाजर इंशाल्लाह, तो जुड़े रहें इस वीडियो में। हम लोग चलते हैं, आपको लाइव मनाजर दिखाते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से ही आगाज़ करेंगे क्योंकि इस साइड का गेट खुला हुआ होता है और आसानी के साथ आपको यहाँ पे जगह भी मिल सकती है। वैसे तो सारे गेट खुले हुए हैं क्योंकि हम लोग आए हैं थोड़ा टाइम से, तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ऐसे ऐसे रश बढ़ता जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है और अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि नमाज के औकात के दौरान आप कोशिश किया करें कि थोड़ा सा जल्दी आने की। जितना आप जल्दी आएंगे इतनी जल्दी आपको जगह मिलेगी हरम शरीफ के अंदर। तो ये देखें लोग जोक दर जोक चल रहे हैं और जा रहे हैं जुमा शरीफ के लिए। आज हो सकता है कि ये रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा हो। ये आगे एक बस भी है, उसका भी मैं आपको शो करवाता हूँ। वो तकरीबन 80 to 90 रियाल पर हेड चार्ज करती है, जो आपको मदीना की स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर ले जाएगी और आपको ज़ियारतें करवाएगी। ये देखें, ये वो काउंटर वो है ज़ियारतों का, जो मैंने आपको बताया ना ज़ियारतों की बस जाती है, तो ये सारी ज़ियारतें इसमें इंक्लूड है। अभी चलते हैं आगे क्योंकि रश बढ़ रहा है और आपको मैंने मस्जिद नबवी का इंशाल्लाह आज अंदर से रिव्यू करवाना है। बहुत करीब है हम लोग 310 नंबर गेट से। यही 310 नंबर गेट है जहाँ से आबे जमजम लोग भरते हैं। आबे जमजम की यहाँ पे काफ़ी टैप्स लगी हुई हैं, आप जितना चाहे यहाँ से जमजम भर सकते हैं, इसको अवेल कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग जो है वो मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें इसकी टाइमिंग दी हुई है, अब उन टाइमिंग्स को फॉलो करते हुए आ सकते हैं। तो दाखिल होते हैं मस्जिद नबवी के गेट से अंदर। अल्लाहुम्मा अफ़्तली बाबा रहमत। तो दाखिल हो चुके हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ छतरियाँ खुली हुई हैं, ये देखिए, और कुछ जगह पे अभी बंद हैं, कुछ जगह पे खुली हुई हैं। बड़ा प्यारा मंजर है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सामने से जाके सब्ज़ गुम्बद के सामने मैं जाऊंगा, तो वहाँ से दरूद व सलाम का नजराना पेश करके फिर इंशाल्लाह मस्जिद नबवी के अंदर जाऊंगा। अंदर से आपको सारे जो हैं मनाजर वो दिखाऊंगा मैं। आज आपको मस्जिद नबवी के अंदर के मनाजर इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। अच्छा जी, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जैसे कि रमज़ान शरीफ है और आखिरी अशरा चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने परमिट लिए होंगे रियाजुल जन्ना के, और सम टाइम ऐसे होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सामने आपको जो काउंटर नज़र आ रहा है ना, गेस्ट केयर सेंटर नुसक केयर, यहाँ आप आएँ, आपका कोई भी इशू है परमिट के रिलेटेड तो यहाँ आके डिस्कस करें, आपका वो इशू हल किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आके आप सर्विस अवेल कर सकते हैं। और आगे मज़ीद बढ़ते हैं, मैं आपको आगे मज़ीद चीज़ें भी दिखाता हूँ। वो काउंटर आने वाला है
जिस काउंटर से व्हील चेयर मिलती है। यहाँ पैसे एक जगह पे काउंटर नहीं है, एक 328-30 के पास काउंटर है, बट अभी मैं इसका आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ वो काउंटर का, ताकि आप जो है ना वहाँ से जस्ट देख लें, क्योंकि अभी इन्होंने ये देख रहे हैं ना कि सामने बंद किया हुआ है रास्ता, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ आके सब्ज़ गुंबद के सामने बैठते हैं। ये देखें, ये सामने जो काउंटर है ना, ये जनरल सर्विस सेंटर 301 नंबर गेट, यहाँ से आपको जो है व्हील चेयर वो मिलती है। ठीक है, आपने अगर व्हील चेयर लेनी हो तो यहाँ से आपको मिल जाती है लिमिटेड टाइम के लिए। फिर अगर आपको मज़ीद एक्सटेंशन चाहिए तो यहाँ से आके आप मज़ीद उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये सामने देखें सब्ज़ गुंबद का खूबसूरत नज़ारा। ये जी मस्जिद नबवी के नीचे पार्किंग है जिसका आप रिव्यू कर रहे हैं। मैं असल में जा रहा हूँ उधर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाने की कोशिश करूँगा कि ऊपर से आपको नज़ारा करवा सकूँ। तो वो जो लिफ्ट खुलती है ना, अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा कि रोज़े के बिल्कुल सामने वो खुलती है, तो आप बड़ा खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आता है लिफ्ट के अंदर। तो मैं कोशिश करूँगा अगर वहाँ से जाने दें वो लोग तो बंद ना की हो वो। आज मैं आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन नजारा करवाने लगा हूँ, तो जुड़े रहने इस वीडियो में। तो ये है कि खूबसूरत तरीन नज़ारा सब्ज़ गुंबद का सामने से। अगर आप इस लिफ्ट को यूज़ करेंगे, बाहर से अंदर मैं आपको गेट बता देता हूँ, 368 गेट के बिल्कुल साथ ये जो वॉशरूम है इसकी बेसमेंट में जाएंगे, वहाँ से आपको ये लिफ्ट मिलेगी। लिफ्ट में आके बिल्कुल सामने से निकलेंगे आप, और ये खूबसूरत तरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आपको आगे से मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करवाता हूँ। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि परमिट तो हमने ले लिया है, बट हमने कहाँ से अंदर जाना है। तो अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सामने जो 369 गेट के बिल्कुल सामने, ठीक है, जैसे ही आप इसके गेट के बिल्कुल सामने आएंगे, 369 गेट के ये सामने है काउंटर बना हुआ। यहाँ से आप अपना 3-4 जगह पे परमिट वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई करवाने के बाद आपको अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। अगर आप परमिट ले लेते हैं, परमिट आने के बाद आपने कहाँ से दाखिल होना है, आप ये मेरी वीडियो देख के आ सकते हैं। देखें सारे, यहाँ से भी रास्ता है, ये कदमों वाली साइड है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जगह मिले कदमों वाली साइड पे। बाज़ रवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ने के बाद इसी रास्ते से जन्नतुल बकी की तरफ तशरीफ़ लेके जाते थे। तो ये देखें, बाबू सलाम से ज़ियारत के लिए आएंगे तो ये कदमों वाली साइड है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इधर से निकलेंगे, ये सामने जन्नतुल बकी है, वो सामने जिसकी बाउंड्री आपको नज़र आ रही है ये जन्नतुल बकी है। ठीक है, ये कदमों वाली साइड। ये देखें माशाल्लाह लोग आ रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके पास रियाजुल जन्ना के परमिट मौजूद हैं। तो जैसे ही अभी नमाज ख़त्म होगी, नमाज के बाद इनको रियाजुल जन्ना में अंदर जाने का मौका दिया जाएगा। ये देखें, ये सारे वो खुश नसीब लोग हैं कि ये जो अंदर बाउंड्री के अंदर हैं, वो सामने वो लोग ज़ियारत करके निकल रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर। सुनहरी जालियों के सामने दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद लोग बाहर निकल रहे हैं वहाँ से। और ये हैं बाहर के मनाजर। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, अंदर से आपको रिव्यू करवाते हैं। बाब मक्का गेट नंबर 37 से हम लोग दाखिल होंगे। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं। और यहाँ से एक और चीज़ कि बैग वगैरह आपके पास ना हो। जैसे ही आप अंदर इंटर होंगे आपके पास बैग वगैरह नहीं होना चाहिए। जस्ट आपके पास एक जो पैकेट होता है जिसके अंदर आपने शूज़ डाले हुए हों, या थैला हो जिसके अंदर आपके शूज़ हों,
अदरवाइज़ आपको अंदर जाने का मौका नहीं मिलता बैग के साथ, जो बड़ा बैग हो सामान वाला। ये देखें जी माशाल्लाह, ये मस्जिद नबवी के अंदर के बनाकर हैं और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर के मनाजर। मैं कोशिश करता हूँ लेफ़्ट साइड पे जाने की, ताकि हमें छतरियों के नीचे, जो अंदर वाली छतरियाँ हैं उनके नीचे जुमा अदा करने का मौका मिले। तो आपका भाई अभी अंदर जा रहा था, तो आप जुड़े रहें वीडियो में। अब माशाल्लाह दुनिया के किसी भी कोने से अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये एहसास होगा कि आप मस्जिद नबी के अंदर घूम रहे हैं, आप अंदर मौजूद हैं मस्जिद नबी के। ये देखें जी, ये अंदर वाली छतरियाँ हैं जिसके आप लाइव मनाजर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और यहाँ पे स्पेस मिलना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है नमाज ख़त्म और नमाज के बाद कोई जगह बन जाए। तो ये देखें जी, ये अभी स्पेस नहीं है नमाज से पहले, तो मैंने कोशिश बहुत की है कि मुझे यहाँ पे जुमा अदा करने का मौका मिले, लेकिन मैं स्टिल लेट हो गया। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत रूप परवर मंजर है। कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश बना हुआ है यहाँ पे, और लोगों को जगह बड़ी मुश्किल से मिल रही है क्योंकि सफ़े भर चुके हैं। रियाजुल जन्ना के पीछे, ये आगे रियाजुल जन्ना है। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ये आप देख रहे हैं वो सामने जो लेफ़्ट साइड पे है ना, यहाँ से रियाजुल जन्ना स्टार्ट होता है। तो अभी कुछ देर के बाद इंशाल्लाह जुमा स्टार्ट होगा। शायद जब सफ़ें खड़ी हों उस टाइम शायद जगह मिल जाए, तो देखेंगे। जगह मिल गई वेल एंड गुड, ना मिली तो फिर जहाँ नसीब में होगा वहाँ पे इंशाल्लाह नमाज अदा की जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पाक मेरे वो तमाम व्यूवर्स जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको रमज़ानुल करीम के सदक़े अपने इस पाक घर की ज़ियारत नसीब फरमा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम लोगों की तरफ से इस सलाम आजिज़ाना कबूल फरमाइए जो मेरी ये वीडियो देख रहा है। उन तमाम लोगों को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन तमाम को इस पाक घर की ज़ियारत नसीब फरमा। इस माह रमज़ान के सदक़े उन तमाम लोगों को जो यहाँ पे आने के तलबगार हैं उन तमाम लोगों को इस पाक घर की ज़ियारत नसीब फरमा। उनको अपने इस पाक घर की हाज़िरी बार बार नसीब फरमा। तो ये मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए। अल्लाह पाक आप सब लोगों को का यहाँ पे आना नसीब करें और आप यहाँ पे आएँ। سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشملنا معهم بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا منار خير وعلم وهدى وسنة وعز وتمكين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلد بحفظك. اللهم احفظ مهوى أفئدة المسلمين ومعز الإيمان ومثوى سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين وارفع البأساء والبلاء عن المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق إمامنا خالد الحرمين
الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه خير العباد والبلاد ولما فيه النفع والسلام يا رب العالمين. ووفق ولاة امور المسلمين لما فيه خير الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله استديموا فضل ربكم بشكره واحفظوا نعمته باتباع امره والهدوا بدعائه وذكره. سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जुम्मा की नमाज अदा कर ली है। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ और बाहर के आपको मनाज़र दिखाता हूँ कि कितना रश है आज। तो ये देखें जी, ये नमाज जुम्मा अदा करने के बाद के मनाज़र हैं ये जो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं हरम शरीफ मस्जिद नबवी के। और ये देखें उस साइड पे ये जो लाइन लगी हुई है ये सारे वो लोग हैं जिनके पास रियाजुल जन्ना के परमिट है। तो ये देखें जी, ये आप जुमा के बाद के मनाज़र आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप दूर से जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है वो दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर सके, सलाम अर्ज़ कर सके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जुमा की नमाज अदा कर ली है। तो ये था आज का मेरा खूबसूरत व्लॉग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।